स्टडी इन डेनमार्क। स्टडी के लिए बहुत सी शेंजन कंट्रीज हैं, जिसमें फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। आज मैं इसके बारे में आपको बताता हूं डेनमार्क में आपको क्या क्या ऑप्शंस हैं, डेनमार्क में आपकी कमाई कितनी होगी, डेनमार्क में आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, ट्यूशन फीस कितनी है और आपका वीजा प्रोसेस कैसे होगा। तो मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में वो सारी चीजों को डिस्कस करूंगा जो आपके जहन में सवालात होते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपको होस्ट फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल डिजिटल चैनल एस्पायर ओवरसीज एजुकेशन। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं या मेरी वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त हासिल हो सके। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं कि आपको डेनमार्क अगर आपने क्यों सिलेक्ट करना है, डेनमार्क में स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं तो उसके क्या क्या ऑप्शन है, डेनमार्क में कैसे वीज़ा अप्लाई होता है, तो आज हम सारी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ये मैं बताता चलूँ कि डेनमार्क की जो एजुकेशन है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपने डेनमार्क का वीज़ा अप्लाई करना है, स्टडी के लिए आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको आइल्स मस्ट करना है। आइल्स के बगैर आप ना मास्टर में ना ग्रेजुएशन में आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि डेनमार्क जो है वो MOI एक्सेप्ट नहीं करता और डेनमार्क जो है वो एक ऐसा कंट्री है जो कि बाकी शेंजन कंट्री से एक्सपेंसिव है। ठीक है, अगर तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेहतर है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी है तो आप तभी डेनमार्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि डेनमार्क में जो प्रोसेस है कि आप डेनमार्क में कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो इनके दो मेजर इंटेक्स हैं, एक सितंबर इंटेक है और एक फेब इंटेक है, जो जैसे मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्री में होता है तो इसका भी यही क्राइटेरिया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आप किन किन कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप अगर आईटी के स्टूडेंट तो आईटी की फील्ड में बेतहाशा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कोर्सेज ऑफर कर रही हैं, और अगर आप इंजीनियरिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये दोनों शोबे तो ऐसे हैं कि हर यूनिवर्सिटी में इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के तहत आप इनकी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका शोबा मेडिकल है या MBBS करना चाहते हैं तो आपको डेनमार्क अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो इसके सितंबर इंटेक और फेब इंटेक की मैंने आपको पहले बात कर दिया। बात करते हैं कि इसकी ट्यूशन फी, इसके एक्सपेंसेस क्या हैं। देखिए, अगर तो आप बैचलर में जाना चाह रहे हैं तो बैचलर में जो यूनिवर्सिटीज़ की फीसिस हैं वो स्टार्ट होती हैं 8,000 यूरो से लेके 12,000 यूरो तक। और अगर आप मास्टर में जाना चाहते हैं तो मास्टर में आपकी जो यूनिवर्सिटी फीस है वो 9,000 यूरो से स्टार्ट होती है, 15,000 यूरो तक आपको यूनिवर्सिटी फी पे करनी पड़ती है। डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे, आपके कोर्स पे, क्योंकि जब आप वहां पे ऑफर लेटर हासिल करते हैं तो उसके ऑफर लेटर के ऊपर आपकी यूनिवर्सिटी फी लिखी होती है जो कि आपने खुद अपने कार्ड से यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे करनी होती है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं। अच्छा, सबसे पहली यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन, जबरदस्त टॉप की यूनिवर्सिटी है। उसके बाद अरहस यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। कोपेनहेगन बिजनेस स्कूल, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क, ये 3-4 यूनिवर्सिटीज बहुत ज़बरदस्त टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप इन यूनिवर्सिटीज़ में आप इजीली एडमिशन हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो है अल्बर्ग यूनिवर्सिटी, वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर आप डेनमार्क में स्टडी करते हैं। तो अगर तो आप बैचलर के लिए जा रहे हैं तो बैचलर में आपको आइल्स, तो मैंने आपको बताया बहुत ज़रूरी है। आपके अगर आप बैचलर जा रहे हैं तो आपके इंटरमीडिएट में 70% मार्क्स, 70 या 70% प्लस मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है अगर आप डेनमार्क में स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं। और अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हैं तो मास्टर के लिए सबसे पहले बैचलर की डिग्री, 4 ईयर बैचलर की डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है, जिसका मिनिमम CGPA जो वो 2.7 तो लाजमी होना चाहिए। अच्छा, हम अब बात करते हैं कि आपको इसका प्रोसेस कैसे करना है। तो इसका प्रोसेस सेम है, बिल्कुल सेम जैसे बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की हम बात कर रहे थे, तो उसी तरह ही आपने इसका प्रोसेस भी करना है कि सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, कोर्स सेलेक्ट करना है, उसके बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए,
आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, एसओपी होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसको हम कहते हैं, जिसमें आपको ये बताना है कि आप डेनमार्क आपने क्यों सिलेक्ट किया है, डेनमार्क के लिए आप स्टडी क्यों करना चाहते हैं, आपने कौन सी जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है वो क्यों की है, आपका गोल क्या है, आप पाकिस्तान से क्या करना आना चाहते हैं, वो सारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर आपने लिखना है। उसके बाद जो है आपने आपके पास जो 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए जो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से होना चाहिए, आपके पास आइल्स होना चाहिए। आइल्स, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने पीडीएफ फॉर्म में अपने सिस्टम में रखना है जब आप डेनमार्क के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हो। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं डेनमार्क में, लेकिन डेनमार्क में हर यूनिवर्सिटी जो है उसकी एक एप्लीकेशन फ़ी है जो अराउंड 40 यूरो से स्टार्ट होती है और 120 यूरो तक जाती है। जब आपने सारी एप्लीकेशन प्रोसेस कर लेना है, उसकी जो फ़ी है वो भी आपने अपने कार्ड से पे करनी है और आपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना। यूनिवर्सिटी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करेगी, उसके बाद आपको एक ऑफर लेटर भिजवाएगी। जब आपको ऑफर लेटर वसूल हो जाएगा उसके बाद आपने ट्यूशन फ़ी पे करनी होती है। ट्यूशन फी पे करने के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है वीजा प्रोसेसिंग। अब वीजा प्रोसेसिंग में जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए आपको इजी है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। डेनमार्क में जो आप इसमें भी ऐसे ही है यूरोपियन कंट्री की तरह कि आपने सबसे पहले इसकी अपॉइंटमेंट लेनी है, उसके बाद जो है आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करना है और एम्बेसी में जाके आपने इसको जो है सबमिट कर देना है। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं। डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा प्रोसेसिंग के डॉक्यूमेंट्स में आपका ऑफर लेटर होना ज़रूरी है, आपकी रसीद होना ज़रूरी जो आपने उसको फ़ी पे की है, उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट लेटर होगा, उसके बाद आप, हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स जिसमें की बुनियाद पे आपने बैंक स्टेटमेंट लगाई है। अच्छा, इस डेनमार्क में बैंक स्टेटमेंट जो है, मैंने आपको पहले बताया, ये एक्सपेंसिव मुल्क है, तो आपने बैंक स्टेटमेंट जो है वो 50 लाख से नीचे नहीं लगानी। और आप जो बैंक स्टेटमेंट है वो अपनी फादर की भी लगा सकते हैं, मदर की भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके साथ उनके सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर लगाने हैं। अगर आप सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाएंगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। आप खुद भी घर बैठे इजीली इसको प्रोसेस को कर सकते हैं। अगर आप ये खुद नहीं कर सकते तो आप हमसे भी ये प्रोसेस करवा सकते हैं। अगर आपने हमसे प्रोसेस करवाना है तो हमारे नंबर पे, नीचे दिए गए नंबर पे रब्ता करें, व्हाट्सएप करें, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। आप हमारे ऑफिस से शीप भी ला सकते हैं, बराह रास्त आप हमसे ऑफिस से भी मीटिंग कर सकते हैं। इसी तरह उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसी तरह मेरी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।